ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज की मिसिंग सीरीज का यह है पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 देखा था। और वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले मेरी आपसे कुछ क्वेरीज हैं। मैं कल से कल इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, तो मैं उसमें मेंस के कुछ क्वेश्चंस इंट्रोडक्टरी 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको मैं पैटर्न बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मिसिंग नंबर सीरीज मेंस में आता है, ताकि हमारा प्री और मेंस दोनों साथ ही साथ चलता रहे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये इंक्लूड करना है या नहीं। आपका जैसा रिस्पांस होगा, जो आप बोलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2 से। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखते हैं क्या है फर्स्ट। और ये सारा SBI क्लर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया था, SBI क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर है। ओके, और 2022 और 2023 का, ठीक है। तो यही मेमोरी बेस्ड पेपर हम कर रहे हैं अभी। इसका लगभग 100 क्वेश्चंस हम करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। अकॉर्डिंग आई थिंक 4 पार्ट्स आएंगी इसकी, और 4 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, 41 एंड क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम देखेंगे कि इसमें क्या नंबर बहुत तेज़ी से जा रहा है या फिर स्लो इंक्रीज हो रहा है। ओके, फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हम देखेंगे कि स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ नंबर, मतलब बहुत तेज़ी से जा रहा है या स्लो जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप ये। उसके बाद सेकंड, हम ये भी देखेंगे कि क्या नंबर कोई स्पेशल तो नहीं है, यानी कि स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं है। तो वो हम देखेंगे कि स्पेशल नंबर तो नहीं है। ओके, थर्ड, फिर हम सबसे ईजीएस्ट कैलकुलेशन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या होगा। और ये सब बहुत तेज़ी से हो जाएगा। स्टार्टिंग में लग रहा होगा कितना स्टेप है, बट बहुत विद प्रैक्टिस ये सब तुरंत बस देखते ही पता चल जाता है। ओके, उसके बाद ईजीएस्ट के साइड वाले देखेंगे नेबर्स को, कि इधर और इधर, और यहाँ से देखते हैं हमें एक पैटर्न पता चल जाएगा, और उसी पैटर्न पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सो फर्स्ट देखते हैं क्या है। 41 है। अब यहाँ पर नंबर बहुत तेज़ी से ग्रो होता हुआ नहीं दिख रहा है, और कोई स्पेशल नंबर भी नहीं है, क्योंकि कहीं स्क्वायर और क्यूब भी नहीं दिख रहा है। सो चलिए, अब यहाँ पर प्लस माइनस ही हो रहा होगा। पहले हम देखते हैं सबसे ईजीएस्ट कैलकुलेशन कौन सा दिख रहा है। तो सबसे ईजीएस्ट कैलकुलेशन अगर हम मिडिल में देखें तो ये है, जो कि हमें दिख रहा है कितना, 3 and 1 का, 13 का। ओके, और 13 के अलावा इधर देखें तो इधर क्या है, तो इधर 11 ऐड हो रहा है। ठीक, यहाँ पर 13 ऐड हो रहा है। अब 11 13 दोनों ऑड भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। तो ऑड का सीरीज चल रहा है या प्राइम का, ये नेक्स्ट जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो क्या ऐड हो रहा है, तो 17 ऐड होता हुआ दिख रहा है, यानी कि प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है। क्योंकि ऑड होता तो नेक्स्ट में 15 होना चाहिए था, यहाँ 15 नहीं 17 है, यानी कि ये प्राइम नंबर चल रहा है। तो प्लस का 11 हुआ होगा, या यहाँ 11 हुआ, यानी यहाँ पर भी प्लस का कितना हुआ होगा, तो प्लस का 7 हुआ होगा। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 होता है, यानी कि 53 में से हम 7 घटाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, जो कि है बी, 46 होगा। ओके, 7 6 13 तो 53 हो जाएगा। ओके, सो आंसर इज 46। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट भी नंबर बहुत तेज़ी से ग्रो होता हुआ नहीं दिख रहा है, और ना ही कोई स्क्वायर क्यूब के आसपास है। तो अब इसमें हम सबसे ईजीएस्ट कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे ईजीएस्ट कैलकुलेशन यहाँ पर प्लस का 5 होता हुआ दिख रहा है। ठीक, इसके बगल में देखें तो यहाँ प्लस का 3 होता हुआ दिख रहा है। 3 and 5, यहाँ पर प्लस का 7, यानी कि सेम प्राइम नंबर का सीरीज ये भी चल रहा है। देखिए, हमने 2 क्वेश्चन किए और दोनों में प्राइम नंबर चल रहा है। तो प्राइम नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन कौन सी हैं, और कौन सा प्राइम नंबर कैसे यूज होता है। अल्टरनेट प्राइम नंबर कभी चल रहा होगा तो वो भी हमें पकड़ने आना चाहिए। ठीक, 53 हो गया, प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7, यहाँ पर क्या है, तो प्लस का 9, सॉरी प्लस का 11। नेक्स्ट क्या होगा, तो प्लस का 13 हो जाएगा। अब प्लस का 13 में मैं एक और बहुत अच्छा तरीका इसमें आपको बता रहा हूँ कि क्या 4 और 3 7, तो यूनिट डिजिट में क्या होगा 7। तो क्या हमें पूरा ऐड करने की जरूरत है, सिर्फ यूनिट डिजिट से हमें पता नहीं चल सकता है। यूनिट डिजिट में अगर लास्ट में सिर्फ एक ऑप्शन के लास्ट में 7 होगा, तो हम डायरेक्ट टिक करेंगे, देख लेते हैं लास्ट में एक डिजिट 7 यहाँ है, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमें पूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर तो ईजी ऐड था तो कर सकते थे हम पूरा, लेकिन कभी ऐसा आ जाता है, जैसे आ जाएगा 243 प्लस 54। अब यहाँ पर हम पूरा ऐड करते फिरेंगे, या 84 आ गया तो पूरा ऐड करते फिरेंगे, नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 और 3 कितना होगा, 7 यूनिट डिजिट 7 देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे एक के लास्ट में 7 है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। इस टाइप की केसेस आती हैं, हम आगे देखेंगे। और मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज में कभी भी
नन ऑफ दीज नहीं आता है, ये आप याद रखेंगे। एग्जाम में कभी भी मॉक में हमें दे देता है बट एग्जाम में नहीं आता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यस ये रहा। देखते हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, क्या नंबर बहुत तेज़ी से जाता हुआ दिख रहा है। हाँ जी दिख तो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक सिंगल डिजिट और यहाँ 3 डिजिट आ गया है, नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर, देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग से अगर देखें, क्योंकि बीच में तो कोई ऐसा ईजी नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है सबसे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर इंटू 3 होता हुआ दिख रहा है। ये 6 इंटू 3, क्योंकि इंटू 2 12 होगा, 12 के आसपास नहीं है, 3 के आसपास नंबर दिख रहा है, तो इंटू 3। ठीक, अभी हम देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई इंटू 3 हो रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ से यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, 19 या 57, यानी इंटू 3 के आसपास यहाँ पर भी नंबर है। यहाँ पर अब ये देखिए 6 अगर होता 60 होता तो 60 इंटू 3 करने पर 180 हो जाता है, यानी यहाँ पर भी इंटू 3 होता हुआ तो दिख रहा है। इंटू 3 के अलावा अब क्या हो रहा है और साथ में, तो इंटू 3 प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ 19 या 57, यहाँ प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पर 9 या 27 और 3, कैसे पता चला सर, यूनिट डिजिट से। 9 इंटू 3 लास्ट में क्या आएगा 7, और 7 में 3 जोड़ेंगे तभी 0 आ जाएगा, 7 और 3 10, यानी इंटू 3 प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पर इंटू 3 प्लस 4 होगा, 18 3 या 54, 540 और प्लस 4। नेक्स्ट क्या होगा, इंटू 3 प्लस 5, 4 या 12, 12 और 5 17। अब देखिए 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर क्या होता अगर 7 लास्ट सिर्फ एक ही डिजिट के लास्ट में होता तो हम एक आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ऐसा सिचुएशन मिलेगा, बहुत बार, कम से कम 4 से 5 बार ऐसा आएगा कि आपको यूनिट डिजिट आंसर लगता है, तो इस चीज़ को भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम। 4 या 12, 4 या 12 और एक 13 और लास्ट में 5, तो 37 होगा लास्ट में। 37 किस में आ रहा है, यहाँ 97, यहाँ 37 है, तो ये हो गया आंसर। देखा आपने, यहाँ पर भी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। आप अगर तरीका यूज़ करेंगे, और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बिल्कुल अप्रोच है, स्किल है, जो आप सीखेंगे तो आपका काम करेगा ही करेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में करेगा दूसरे में नहीं करेगा, नो, ये काम करेगा। अब 45 44 की जगह हम सिर्फ 44 में भी इंटू 3 प्लस 5 किए तो मेरा आंसर तो आ ही गया। 4 या 12 और एक 13 और प्लस का 4, सॉरी प्लस का 5, नोट फॉर, प्लस का 5 कितना हो गया 37, लास्ट में आ गया, लास्ट में 37 इसके दिख रहा है, यही हो गया अपना आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए SBI क्लर्क 2023 का ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। इसमें 20, 22, 23, 24 एंड 25 सारे जो ईयर्स हैं अभी तक के लेटेस्ट, वो सारे ही इंक्लूडेड हैं। ओके चलिए देखते हैं। बहुत ही कम ऐसा चांस होगा कि आपको इसमें ऐसा यूनिट डिजिट सेम हो या फिर नन, ऐसा बहुत, मतलब एग्जाम में मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि कभी नन ऑफ दीज नंबर सीरीज में आया हुआ है। हालांकि यहाँ पर नन है, तो ये मैंने सोर्स से उठाया प्रीवियस ईयर से, तो वो लोग ऑप्शन में डाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पर भी नंबर बहुत तेज़ी से तो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। कोई यूनिक नंबर भी नहीं दिख रहा है, स्क्वायर क्यूब के आसपास नहीं है कोई। देख लेते हैं, 8 में से गया 7, 6 में से गया 5, 17, यहाँ क्या है 11, 8, 9, 67, ठीक है 8, और यहाँ पर 20 हो गया, और यहाँ 1 हो गया 19 यहाँ दिख रहा है। ठीक, यहाँ 17, यहाँ 19, यहाँ यानी कि ये ऑड भी हो सकता है या फिर प्राइम भी हो सकता है। हम देख लेते हैं आगे, यहाँ से पता चल जाएगा। और यहाँ से भी, यहाँ पर 11 हो रहा है और यहाँ पे 13 हो रहा है, यानी कि ये प्राइम नंबर है। देखिए इतने ही देर में ये तीसरा प्राइम नंबर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, यानी प्राइम नंबर हमारे एग्जाम्स में आता है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। 11, 13, 17, 19, नेक्स्ट क्या होगा 23 यानी 7, 3, 10, 8, 2, देखिए ऐसे 7, 3, 8, 2, 10 और 7, 3, 10, तो कितना हो गया 110। 110 का है 4th, ये हो गया अपना ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा स्पीड में करते हैं ताकि आपको पता चले स्पीड में कैसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का 5 होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर प्लस का 10 होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर प्लस का 15, तो यहाँ पर ऑब्वियसली प्लस का 20 होगा, और प्लस का 20 होगा तो आंसर हो जाएगा अपना 60, और उसके बाद उसमें होगा प्लस का 25, तो आंसर आगे का नेक्स्ट होगा 85 जो कि है, तो अपना आंसर ये हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर नंबर बहुत तेज़ी से ग्रो होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट दिखा है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर से 800 900 के आसपास होता 3 डिजिट में तो हम मानते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है, बट बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सबसे ईजीएस्ट कैलकुलेशन हमको बीच में यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं है। यहाँ पर भी करेंगे तो अगल बगल नहीं है, तो हमको यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 4, यहाँ पर क्या हो रहा है तो 8 जो प्लस का 8, यहाँ प्लस का 4 प्लस का 8, तो यहाँ पर और यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ और यहाँ नेक्स्ट तो पता नहीं चलेगा, तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से कुछ पता चल जाएगा। 4 और यहाँ पर 7 6 4 8, तो 4 8 और 64 पहुँच गया। हो सकता है डबल का डबल से ही हो सकता है ये पॉसिबल कि 64 तुरंत पहुँच जाए। 4 8, नेक्स्ट क्या होगा 16 ऐड, नेक्स्ट क्या होगा 32 ऐड, और उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है 64 ऐड। तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 1 4 42 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, यही होता है अप्रोच कि यहाँ 64 दिख रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये डबल होता जा रहा है। अगर 64 की जगह कुछ ऐसा दिखता है जो 4 के टेबल में आ रहा है तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये 4 का टेबल चल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, हाँ जी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, इंटू 1 प्लस 1 नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस का 4 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस का 9 हो रहा है। 54 नहीं, प्लस का 11 हो रहा है। नो सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या है प्लस का 4, यहाँ पर क्या है 45 में प्लस का माइनस का 9, यहाँ पर क्या है प्लस का 16 6 5 11, क्योंकि यूनिट डिजिट दिख रहा है 6 और 5 11 होगा, तो प्लस का 16, तो फिर माइनस का 25 होगा, माइनस का 25 यानी कि 61 माइनस 25, 60 और 20 इधर हो जाएगा 40, और यहाँ ए 5 में से 4 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर माइनस का 4, क्या हो जाएगा आंसर 36। कैसे सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ 60 है, प्लस 1 दिख रहा है, और यहाँ पर 20 प्लस 5 दिख रहा है, घटाना है, यानी यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस 6 और 60, यहाँ पर क्या बच गया 40, और यहाँ पर माइनस का 4। ठीक है, 40 में से 4 जाएगा तो आंसर अपना 36 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत तेज़ी से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है पॉइंट में, तो हो सकता है इसमें मल्टीप्लाई हो, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, या नहीं भी हो सकता है। वैसे अगर नंबर देखा जाए तो दिख तो रहा है कि तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट और यहाँ 4 डिजिट पहुँच गया, तो मल्टीप्लाई का ही साइन है। देख लेते हैं यहाँ क्या है 11.5 12.5, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ पर होगा इंटू 1 प्लस का 1। नेक्स्ट यहाँ पर कितना होगा 2 2 25 प्लस का 2, यहाँ पर देखें तो इंटू 3 प्लस का 3 करके देख लेते हैं। 81 और 3 84, और 84 में वेरीफाई कर लेते हैं हम। इंटू 4 प्लस 4 करेंगे तो क्या इतना आंसर आएगा 4 4 या 16, और 6 और 4 10, लास्ट में यूनिट 0 आएगा, 0 आ रहा है, तो यही हो रहा है। पूरा अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। हालांकि अप्रोच इतना ऐसा रखना पड़ेगा तभी आप फास्ट हो पाएंगे, वरना स्पीड नहीं आएगा। स्पीड आने का मतलब यही होता है कि हम यूनिट डिजिट से कट करें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, देख लेते हैं। 84 इंटू 4 कर लेंगे, 4 4 16, 8 चौके 32 और 1 33, और प्लस का 4 340। यस 340 आ रहा है, यानी अपना आंसर 84 सही है। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर क्या बहुत तेज़ी से ग्रो होता हुआ दिख रहा है, नहीं बहुत तेज़ी से ग्रो होता हुआ नहीं दिख रहा है। 3 डिजिट में है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 के बाद 100 के बाद 300 हुआ है, और इधर भी बहुत तेज़ी से ग्रो होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि मल्टीप्लाई हो भी सकता है, देख लेते हैं अगर कोई लॉजिक नहीं दिखा तो। अगर यहाँ पर देखें 12 23 45 कुछ दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है। यहाँ इंटू में 2 हो रहा है और माइनस का 1 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी इंटू में 2 हो रहा है और माइनस का 1 हो रहा है। यहाँ देख लेते हैं क्या ये चीज़ यहाँ भी चल रहा है, तो 7 7 14, 4 और में से 1 जाएगा 3। यस यूनिट डिजिट, हर जगह यूनिट डिजिट लग रहा है भाई, यही यूनिट डिजिट हर जगह काम करता है और यही आपका स्पीड को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर भी 3 हो रहा है, और 70 दूनी 34 होता है 34, यानी ये नंबर वही है। इंटू 2 माइनस 1, तो यहाँ पर कर लेते हैं इंटू 2 90 माइनस 1 89, अपना आंसर हो जाएगा 45। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में भी ऐड होता हुआ दिख रहा है, मल्टीप्लाई तो नहीं दिख रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 4 होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर उसके बगल वाले को देखेंगे तो प्लस का 1 होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का 9 होता हुआ दिख रहा है।
यस सही है, 1 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16, 44 में से 16 जाएगा 16 माइनस का 16, अगला हो जाएगा प्लस का 25, 25 यानी कि 53 आंसर हो जाएगा बी। ओके, इस तरीके से स्पीड में सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए नेक्स्ट। हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, यस ये यहाँ देख लेते हैं। यहाँ क्या है 4 9 28 5 क्या है ये नंबर, क्या किसी स्क्वायर क्यूब के आसपास दिख रहा है क्या? नहीं, और बहुत तेज़ी से ग्रो भी हो रहा है। तो नंबर स्क्वायर क्यूब के पास स्टार्टिंग में तो दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर 3 का, उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है और ग्रो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो हो सकता है ये मल्टीप्लाई का हो। देख लेते हैं। इंटू 2 + 1 8, इंटू 3 + 1 यस, इंटू 2 + 1, यहाँ पर इंटू 3 + 1, नेक्स्ट होगा इंटू 4 + 1, नेक्स्ट होगा इंटू 5 + 1, तो उसके आगे नेक्स्ट होना चाहिए इंटू 6, 6 6 या 36 होगा और +1 37 लास्ट में आ रहा है, यानी हमारा पैटर्न जो हमने देखा है वही है। ठीक है, इंटू 2 + 1, इंटू 3 + 1, इंटू 4 28, इंटू 4 + 1। अब हम कैसे करेंगे 28 इंटू 4? ये तो डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए, अगर याद है तो 1 1 2 + 1। ठीक, और नहीं मालूम है तो तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 28 है, 4 इंटू 20 करेंगे कितना हो जाएगा 80, प्लस 8 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 32 और प्लस का 1, 8 3 11 यानी 110 और 2 और 1 3, ठीक है 113 आंसर हो जाएगा बी। ठीक, मैं अप्रोच बताते चल रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो डायरेक्टली अगर करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में क्या हमारा मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है? नहीं, नंबर भी स्पेशल नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर ओके, यहाँ पर हो रहा है प्लस का 8, यहाँ पर हो रहा है प्लस का 11, यहाँ हो रहा है प्लस का 6 5 में से 15। ये क्या है? ओके, और कुछ नहीं है। तो डिफरेंस नंबर का देख लें, तो यहाँ नंबर का 3 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस हो रहा है, डबल डिफरेंस। यहाँ 3 का और यहाँ 4 का हो रहा है, तो यहाँ 5 का डिफरेंस होना चाहिए, 5 का, यानी कि अगला होना चाहिए प्लस का 20। प्लस का 20 होगा तो यहाँ पर क्या होगा आंसर 76। पर क्या ये पैटर्न जो हम सोच रहे हैं वही लग रहा है? ये वेरीफाई करने के लिए हम आगे करेंगे इसमें प्लस का 6 यानी आगे क्या होगा प्लस का 26। कहाँ पर? यहाँ पर 76 + 26 का आंसर आ रहा है 7, 7 और 2 90 और 6 और 6 12। ठीक है, 6 और 6 12, 9 1 10 102 आंसर आ रहा है। हाँ जी, सॉरी, नेक्स्ट पैटर्न नेक्स्ट नंबर 102 है। हाँ, यानी कि अपना आंसर सही है। यहाँ पर क्या होगा 76 बी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक ये हो गया ना? हाँ हो गया। चलिए नेक्स्ट 45 49 40 65 नंबर बहुत तेज़ी से तो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है प्लस और माइनस। यहाँ देखें तो सबसे इजी कैलकुलेशन स्टार्टिंग में दिख रहा है फ्लोर, फिर माइनस का 9, फिर प्लस का क्या हो रहा है? ये 25 हो रहा है भाई साहब। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी कि ये चल क्या रहा है 7। हाँ जी, ये चल रहा है अपना प्राइम नंबर। शायद ये 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है जिसमें प्राइम नंबर चल लग रहा है। सो आप देख सकते हो प्राइम नंबर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं 49 माइनस का 49 हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा? प्लस का 121, प्लस का 121 6 1 7, यूनिट डिजिट 7 सिर्फ एक में है, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंटू 4 मल्टीप्लाई हो रहा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 4 डिजिट में या 2 डिजिट में, तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई ही होगा, तभी ऐसा सीन बनता है। देख लेते हैं क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटू में 4 हो रहा है, इंटू में 6 3 18, 6 चौका 24, 6 3 18 तो हो रहा है, लेकिन चौका 24 नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखें तो इंटू का 3, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल भी ये क्वेश्चन हुआ था कल के क्लास में। यस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। खैर कोई बात नहीं है, एक बार और रिवाइज हो जाएगा तो पैटर्न हमारे दिमाग में और अच्छे से सेट हो जाएगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं 4 और 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा 4 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है 3.5, तो यहाँ पर 3.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 4 से, यहाँ 3.5 से, यहाँ 3 से। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा 3.5 3, उसके बाद 2.5, नेक्स्ट कौन सा मल्टीप्लाई होगा इंटू में 2। ठीक है,
इसको अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3150, जो कि है डी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 6 12 18 12। ओके, इसमें क्या है, तो इसमें प्लस का कुछ हो रहा है क्योंकि और कुछ तो पैटर्न दिख नहीं रहा है। मल्टीप्लाई भी होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि नंबर बहुत छोटा छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 2 4, यहाँ पर प्लस का 6, यहाँ प्लस का 8, 2 का टेबल चल रहा है 4 6 8, तो अगला होगा प्लस का 10 और आंसर होगा अपना 30। अब ये सब मन में करना है, ऐसा लिख लिख के नहीं करना है। जब इतना छोटा पैटर्न दिख रहा है तो इसको डायरेक्टली करना है, डायरेक्टली आंसर लगाना है 30। इतना मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को इतना नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 4 10 22 46। ये क्या है, तो यहाँ पर इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2, तो यहाँ पर डायरेक्टली इंटू 2 + 2 दिख रहा है, तो 6 6 12 और 2 14 होता है। यूनिट डिजिट आंसर अपना आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये क्या है 1 4 9 16। ओके, ये तो बहुत ईजी दिख रहा है, सामने से आ जाता है, ऐसा भी नंबर रहता है। और SBI क्लर्क में, IBPS क्लर्क में इस टाइप का एक आध क्वेश्चन ऐसा बोनस क्वेश्चन मिल जाता है जो डायरेक्टली अपन आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर बेस्ड चल रहा है। नेक्स्ट क्या है 1 9 28 65। ये क्या है, मल्टीप्लाई होता हुआ तो एज सच नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई नहीं, 10 का मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, और नहीं। अगर डिफरेंस देखें तो क्या होगा, तो 8 प्लस का 8, यहाँ पर प्लस का 20 प्लस का 19, और यहाँ पर देखें तो प्लस का 6 और 2 तो इधर हो गया 40 और इधर हो गया 3, तो 37। 8 7 15 3 2 5 1 6 37। यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा 11 का, और यहाँ पर देखें तो ओके 37 माइनस 20 17 18 9 8 17। नहीं, ये भी कोई नहीं है, तब ये क्या हो सकता है, और 9 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब। यस, सही है। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है, इसे सही कर लेंगे अपन। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हाँ सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नंबर है वो क्या होगा 1। यस, यहाँ पर होना चाहिए 2, नोट लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए 2 1 2 नो, ये 1 2 यस 1 का क्यूब प्लस 1। यस, सही है। यहाँ क्या होगा 2 होगा, 1 का क्यूब प्लस 1, यहाँ 2 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 1, यहाँ 4 का क्यूब प्लस 1, तो आगे होगा 5 का क्यूब प्लस 1 126। ठीक है, टाइपिंग एरर था यहाँ पर, ये 2 होगा, सही कर लेते हैं। आपको जो PDF मिलेगा उसमें यहाँ पर 2 लिखा हो रहेगा, डोंट वरी। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल। इतने ही क्वेश्चन थे अपने पास। यस, इतने ही क्वेश्चन थे अपने पास। सो या इतने क्वेश्चन से अपने पास प्री लेवल के SBI क्लर्क के प्रीवियस ईयर्स के। आगे की हम क्लास में IBPS क्लर्क का और RRB क्लर्क का और PO का भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट अब नेक्स्ट IBPS क्लर्क का होगा, उसके बाद PO का होगा। IBPS और RRB क्लर्क का हम इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके नेक्स्ट क्लास में IBPS SBI एंड RRB PO का प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आया हुआ है मिसिंग नंबर सीरीज पे वो करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आप इसको वो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या मैं अब मेंस लेवल का भी इंक्लूड करना शुरू करूँ। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूँगा, ताकि मेंस के भी इंटरफेस से आप लोग धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होता शुरू हो जाए, ताकि हम प्री और मेंस दोनों का साथ ही साथ में प्रिपरेशन कर सकें। और आप कंसिस्टेंट रहिए, बिल्कुल बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें मतलब आप कंसिस्टेंट हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। थैंक यू।